धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान योगींद्र देव द्वारा विरचित ज्ञानांकुश ग्रंथ की वाचना में ध्यान का विषय है। शब्दों के माध्यम से हम देख रहे हैं, यद्यपि ध्यान सुनने का विषय नहीं है, ध्यान कोई कक्षा का विषय नहीं है जिसे पढ़ लिया जाए या पढ़ा दिया जाए। ध्यान तो अनुभव वाली चीज है। कोई व्यक्ति किसी प्रकार के मिष्ठान बनाने की पूरी विधि जान ले तो क्या उसे मिष्ठान खाने का स्वाद आ जाएगा? कोई व्यक्ति अनेकों व्यक्तियों को मिष्ठान खाता हुआ देख ले तो क्या उसे मिष्ठान खाने का स्वाद आ जाएगा? कोई व्यक्ति मिष्ठान बांटता हुआ देख ले तो क्या उसको बिना खाए स्वाद आ जाएगा? यद्यपि वहाँ तक पहुँचने के लिए व्यवहार की क्रियाएं सब जरूरी होती हैं। चने की खेती की, चना आया, चना को पिसवाया, दौल बना करके फिर बेसन बनाया, उसके फिर घोल करके बूंदी बनाई, गन्ने के रस से गुड़, उसे फिर बूरा बनाया, शक्कर बनाई, उसकी फिर चाशनी बनाई, बूंदी को उसमें डाला। उसके बाद अभी बूंदी मुख में नहीं गई, बूंदी मुख में नहीं गई, हाथ में भी आपकी में आ गई, लड्डू बूंदी का हाथ में है, घृत की सुगंध आ रही है, नासिका तृप्त हो रही है और उसका कलर इतना अच्छा लग रहा है, आँखें तृप्त हो रही हैं, स्पर्श अच्छा है, स्निग्ध चिकनाई दिखाई दे रही है, आनंद आ रहा है। अभी स्पर्शंदी तृप्त है, घ्राण तृप्त है, नेत्र तृप्त हैं, उसमें ध्वनि नहीं निकल रही, नहीं तो कर्ण भी तृप्त हो जाते हैं। और इन चार इंद्रियों के माध्यम से मन भी तृप्त हो रहा है, किंतु रसना इंद्रिय को भी कुछ नहीं मिला। क्या चार इंद्रियों की तृप्ति से रसना कोई कंप्रोमाइज कर सकती है कि ठीक है स्वाद हम तुमने ले लिया तो मैं मान लेती हूँ? स्वाद नहीं। भले ही उसे देख करके हाथ में लेकर के ऊँटों के पास पहुँच गया और उसे देख करके आहार संज्ञा जागृत हो जाए, हो सकता है जिह्वांद्री रस छोड़ दे, मुँह में पानी आ जाए, स्वाद नहीं आ सकता। स्वाद तो तभी आएगा जब उसे ग्रहण करेगा, बिना ग्रहण किए स्वाद नहीं आ सकता। ऐसे ही ध्यान के बारे में कोई व्यक्ति घंटों घंटों तक प्रवचन देता रहे, ध्यान के बारे में पीएचडी भी कर ले, कई ग्रंथों को लिख दे, ध्यान के बारे में खूब उपदेश सुने, ध्यान के बारे में बोलना, ध्यान के बारे में सुनना, ध्यान के बारे में लिखना, ध्यान के बारे में पढ़ना, ये सब अलग चीज़ है और ध्यान करना इससे एक अलग हटके चीज़ है। दोनों एक नहीं हैं। जो व्यक्ति दोनों को एक मान लेता है वह सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा को ठगता है, दूसरे का कुछ बिगाड़ नहीं कर रहा। जो व्यक्ति दूर से समुद्र को देख करके कहे दम भरता हुआ मैं समुद्र का आनंद लेकर के आ गया, समुद्र का क्या समुद्र है, क्या आनंद आता है अवगान करने में, समुद्र के किनारे चक्कर काटने पर अवगान का आनंद आता है? कभी नहीं आता। जैसे कुंवारी कन्या को शादी के गीत गाने से, शादों के गीत गाने से, वर्णावरणी जच्चा जच्ची ये सब गाने से, गालियाँ सुनाने से, हंसी मजाक करने से दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिलता, उसकी अनुभूति नहीं होती। ऐसे ही वाह्य क्रियाओं से ध्यान की सिद्धि नहीं होती, ध्यान का अनुभव नहीं आता। एक कुमारिका कन्या जिसने MBBS किया, MD किया, गायनोलॉजिस्ट होने, प्रसूति विशेषज्ञ, उसने लगभग 100 प्रसूति कराई
उसे अवार्ड दिया गया, प्रशंसा की गई, सम्मान किया गया। प्रशंसक ने प्रशंसा करते समय ये कह दिया, निस्संदेह ये बड़ी कुशल हैं, निपुण हैं, इन्हें 100 प्रसूतियों का अनुभव है। ये शब्द सुनते उसकी आंखों में आंसू आ गए कि इतनी बड़ी गाली आप शब्द तो मेरे लिए मत कहो। 100 प्रसूति का अनुभव कैसे हो सकता है? कुमारी कन्या जो है वह किसी की प्रसूति करा सकती है, अनुभव तो तब होता है जब स्वयं प्रसूति करे। अनुभव संयम से होता है, मात्र ज्ञान से नाय। विषय भोग सुख ना मिले, कुंवारी गीतन माय। कुंवारी को गीत गाने से विषय सुख नहीं मिलता। ऐसे ही केवल ध्यान की चर्चा करने से, केवल ज्ञान की चर्चा करने से, छाया समुद्र की चर्चा करने से, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत शक्ति की चर्चा करने से उसका अनुभव नहीं होता। नदी में अवगाहन करने तैरने का आनंद तो तभी आता जब नदी में तैरो। बिस्तर पर हाथ पांव चलाने से नदी में तैरने की कला नहीं आती, और नदी के अवगाहन में जो आनंद आता है वह बिस्तर पर नहीं आ सकता। कांटे की पीड़ा तभी समझ में आती है जब पैर में कांटा लगा हो। दूसरे की पीड़ा को देख करके दुख सुख का वेदन नहीं हो सकता। भोजन करने वाले का पेट भरता है, और जब भोजन की डकार आती है वो डकार खाली पेट नहीं आती, और दूसरों के भोजन कर लेने से उसकी मीठी खट्टी जैसी डकार है, उसका अनुभव स्वाद भूखे पेट नहीं आता। ऐसी आचार्य महोदय कह रहे हैं कि ध्यान क्या है? ध्यान है चित्त को चित्त में धारण करना। चित्त के द्वारा चित्त को चित्त में धारण किया तो वो ध्यान बन जाता है। जब तक चित्त के अतिरिक्त कुछ और धारण किया हुआ है, वाय पुद्गल या चेतन अचेतन पदार्थ या अन्य कोई पर्याय, उनका सब चिंतन चल रहा है, पर ध्यान तो वह है जब चेतना के प्रति लीन हो जाए, उसमें ही निमग्न हो, तब ध्यान का अनुभव आता है। आचार्य महोदय इस कारिका में कह रहे हैं, येन यो नरः शुद्धात्मानं ध्यायेत् कृत्वा मनः स्थिरं स एव लभते सौख्यम निर्वाणम शाश्वतम पदम। स एव वह ही लभते प्राप्त करता है सौख्यम सौख्य को, निर्वाणम शाश्वतम पदम। निर्वाण यानी निर्गता कर्म रूप वर्ण, यस्मात् आत्मा से आत्मनि, आत्मा में से, जिस आत्मा में से कर्म रूपी बाण निकल गए हैं वही आत्मा निर्वाण को प्राप्त कर सकती है। कर्म रूपी बाणों के निकले बिना आत्मा की दशा निर्वाण अवस्था नहीं कही जा सकती। आत्मा की कर्मों से मुक्ति हुए बिना आत्मा को मुक्त आत्मा नहीं कह सकते। मोक्ष वही बनता है जिसकी समस्त इच्छाएं मर गई हों, केवल मोक्ष आने की एक इच्छा जीवित रह गई हो। अन्य इच्छाओं के रहते हुए ये मोक्ष की इच्छा अपनी किसी सौत रूपी इच्छा के साथ कभी रहती नहीं है, वो मोक्ष तो बनते। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं कि यो नरः शुद्ध आत्मानम, जो कोई भी भव्य जीव, योगी, यति, मुनि, ऋषि, बदंत, अनगार, शुद्ध आत्मानम, शुद्ध आत्मा को ध्यायेत, जो ध्यान करता है या उसे ध्याना चाहिए। कैसे? कृत्वा मन स्थिरम, मनः स्थिरम कृत्वा, मन को स्थिर करके। मन को स्थिर नहीं किया जाएगा तब तक ध्यान नहीं बन सकता। कोई व्यक्ति पुल के ऊपर से निकलना चाहता है, किंतु पुल ऐसा है झूले जैसा, वह यूं झूल रहा है, तो झूलता रहेगा तो पुल से निकल नहीं पाएगा। स्थिर होगा तो निकल पाएगा। अलग अलग पीपे से बनाया, जैसे बनाया, आगे पीछे हो तो नहीं पाएगा। जब एक सेट हो जाएगा
तो पार हो सकता है। ऐसे ही जब तक मन जलाशय में उठने वाली तरंगों की तरह से, लहरों की तरह से चंचल है, तब तक मन ये ध्यान नहीं कर सकता। जैसे कोई अली, षटपद, भ्रमर पुष्प पर मंडराता रहता है, तब तक उसके पराग को नहीं ग्रहण कर सकता। जब बैठता है तब पराग ग्रहण करता है। जैसे कोई कर्ण समीपे गुंजनहारी मानव रक्त पिपासु कीट, वह कर्ण के समीप में गुंजन करता रहता है, भन भन वह मच्छर, तब तक मनुष्य के शरीर के रक्त को नहीं पीता। पर जब वह गुंजायमान करना छोड़ करके कहीं बैठ जाता है, फिर टंक मारता है, तो फिर जैसे सिरंज से निकाला जाता है ब्लड, वैसे मच्छर भी निकाल लेता है। यूँ मडराता रहेगा तो नहीं निकाल पाएगा। ऐसे ही जिस किसी भी योगी का चित्त यूँ मडराता रहेगा, तब तक वह योगी अपनी आत्मा के अनुभव को प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कह रहे हैं मनम स्थिरम कृत्वा, मन को स्थिर करके। कोई ऐसे छोटे छोटे पाइप हैं और वे कई पाइप हैं, उन पाइपों के बीच में एक छेद है। जब सब एक छेद में हो जाते हैं तो छेद बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। कोई व्यक्ति इस छेद से यहाँ से बाण छोड़े तो सामने वाले जो लक्ष्य है वहाँ तक पहुँच सकता है। किंतु जब वे पेंडुलम जैसे गोल जो पेंडुलम जैसे टंगे हुए हैं, यूँ हिल रहे हैं और कहीं संभव ही नहीं है, तो जब तक व्यक्ति तीर छोड़ने वाला कितना बड़ा उस्ताद जो तीरंदाज हो, जब तक वह छेद एक नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। ऐसे ही जब तक मन वचन काय को एक नहीं कर देगा, तब तक आत्मा को आत्मा में लीन नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए आचार्य महोदय कह रहे कि मनः स्थिरम कृत्वा, मन को स्थिर करके ध्यान करना चाहिए। उस ध्यान से क्या होता है? उस ध्यान से मोहनीय कर्म का विनाश होता है। ऐसा होता है, हाँ। वह धर्म ध्यान होता है। पहले उपशम संवत प्राप्त किया, प्रथमोपशम, उसके बाद छेवसम प्राप्त कर लिया, श्रेणी चढ़ गए, द्वितीयोपशम प्राप्त कर लिया, बाद में लौट करके फिर छेवसम में आ गए, या फिर छाय प्राप्त कर लिया। छाय के बाद फिर अपनी कसायों के अनुदय से, अप्रत्याख्यान के अनुदय से देशवती बन गए, प्रत्याख्यान के अनुदय से महावती बन गए, संजुलन के मंदोदय से अपन तो आदि गुणस्थान में पहुंच गए और मंदोदय होता गया। जब कषाय का मंदोदय हुआ, उनकी शक्ति क्षीण होती चली गई, तो फिर उन झटके से तोड़ दो। रस्सी मजबूत हो तो तोड़ना बड़ा मुश्किल है। काटने के लिए कोई साधन नहीं हो तो क्या करो, रस्सी को धीमे धीमे व्यक्ति यूँ कर करके एक ही तंतु उकेरता चला जाए। जब एक ही तंतु उकेरता चला जाएगा तो रस्सी कमज़ोर हो जाएगी, या उसके पत्र से घिस रहा है, ऐसे घिसते घिसते तंतु टूटता चला जा रहा है, कमज़ोर हो गई तो झटके से तोड़ सकता है। और कमज़ोर नहीं किया, उस रस्सी को तेल पिला दिया, घी पिला दिया, तो फिर रस्सी टूटेगी नहीं। यदि हमने अपने राग द्वेष के बंधनों को मोह का तेल घृतवर पिला दिया, राग का तेल पिला दिया, या द्वेष की मोटी पट्टी इस पर और लपेट दी, तो बंधन टूटेंगे नहीं। और जब मोहनी कर्म के बंधन नहीं टूटेंगे तो आत्मा को स्वाभाविक शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। यहाँ कह रहे हैं स एव लभते सौख्यम, वही अनंत सुख को प्राप्त करने में समर्थ होता है आत्मा, जो आत्मा मन को स्थिर करके अपनी शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है। यह ध्यान क्या है? ध्यान एक अग्नि है, जिस अग्नि के द्वारा आत्मा के चारों तरफ सब ओर से बंधे हुए जो बंधन हैं, इस ध्यान की अग्नि से ही जैसे मानो बंधन रूपी लोहे की बेड़ियाँ पिघल पिघल करके टूटेंगी, बिना इसके नहीं टूटेंगी। और आश्चर्य की बात तो ये है, ध्यान की अग्नि कैसी भी पैदा हो जाए, आत्मा का एक भी प्रदेश उससे जलता नहीं है। और ये निगड़ बंधन हैं जो कर्मों के, जो आत्मा पर सब तरफ से छाए हुए हैं, ध्यान के माध्यम से ध्यान की अग्नि जलती है तो बस बंधन ही केवल जलते हैं, वे पिघलते हैं, वे कमजोर होते हैं, वे टूटते हैं, आत्मा का बाल बांका नहीं होता। जैसे
रुई के ढेर में या कूड़े कचरे के ढेर में किसी व्यक्ति ने यदि कोई लोहे का गोला या सोने का गोला छुपा के रख दिया जाए या हीरा छुपा के रख दिया जाए तो वह चिंगारी डालते ही वह रुई या घास जलने लगती है और तुरंत शांत हो जाती है, वह सब राख बन जाती है, उड़ जाती है हवा से। किंतु वह जो अंदर पड़ा हुआ कंचन है या वह पड़ा हुआ हीरा है या कोई और रत्न है वह नष्ट नहीं होता। ऐसे ही हमारी आत्मा का जो हीरा है, हमारी आत्मा का जो शुद्ध कंचन है वह नष्ट नहीं होता। जब मोह कर्म नष्ट होता है, मोहनी कर्म को जलाया जाता है, तब मोहनी कर्म के जलते ही उस मोहनी कर्म के साथ अविनाभावी रूप से रहते हुए अनादिकाल से ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म भी अंतर्मूर्त में जल करके नष्ट हो जाते हैं। यूँ कहें मोहनी उसका प्राण था सभी कर्मों का, उसके प्राण निकलते ही ये तीन कर्म तो ऐसे धराशायी हो जाते हैं जैसे किसी घनिष्ठ प्रेमी में कपल में से कोई एक का वियोग होने से दूसरे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यह अत्यंत मोही व्यक्ति अपने निकटवर्ती का मृत्यु का समाचार सुनते ही उसे भी हार्ट अटैक पड़ जाता है, चल बसता है। ऐसे ही यूँ समझें ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय ये तीनों ही मोहनी कर्म का समाचार सुनते ही अंतर्मूर्त में तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद अनंतर नियम से शेष बचे हुए चार आघातिया कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, वे नष्ट सहजता में हो जाते हैं। और जब वो नष्ट होता है तभी आत्मा अनंत सुख को प्राप्त करने में समर्थ होता है। अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति से युक्त आत्मा ही सिद्धत्व को प्राप्त करने में समर्थ होता है, अन्यथा नहीं होता। मोह कर्म को नष्ट करना जरूरी है। उसके लिए सर्वोत्तम उपाय है ध्यान। वह ध्यान आप और हम सब करें, भावना भाएं, अभ्यास करें, तब निस्संदेह उस ध्यान के बल से ही हमें अपने स्वकीय तत्व की, अपने स्वकीय लक्ष्य की, स्वकीय स्वभाव की प्राप्ति हो सकेगी। ऐसा प्रयास हमें अवश्य करना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त है, शेष चर्चा बाद में करें। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।